दोस्तों, आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। और आज चर्चा करते हैं मोटापे पे। मोटापे को ओबेसिटी कहते हैं। आजकल पुरुष, महिला, बच्चों सब में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। दोस्तों, इससे सुंदरता थोड़ी कम हो जाती है और लोग परेशान रहते हैं। लेकिन ये मोटापा है क्या? मोटापा कैसे होती है, मैं इसको बताती हूँ। जब उम्र और लंबाई के अनुपात में वजन बढ़ जाता है और फैट शरीर में जमा होने लगता है, चर्बी शरीर में जमा होने लगती है, उस कंडीशन को ही मोटापा कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति दिखने में थुलथुल लगे। वो अगर उसकी उम्र के हिसाब से वेट बढ़ रहा है तो मीन्स उसमें मोटापा आ रहा है। दोस्तों, मोटापा का कारण क्या है? मैं कुछ मुख्य कारण बता रही हूँ। पहला कारण होता है थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड की बीमारी है उसकी वजह से होता है। दूसरा अनुवांशिक होता है, जिसको हेरिडिटी कहते हैं। तीसरा हार्मोनल इम्बैलेंस महिलाओं में अक्सर होता रहता है, डिलीवरी के पहले, डिलीवरी के बाद। और चौथी चीज़ होती है कि कोई भी हार्मोनल दवा यूज़ करना या बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करना। कुछ लाइफ स्टाइल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कुछ लोग खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, कुछ लोग खाना खाते हैं लेकिन कोई शारीरिक श्रम नहीं करते, वो बैठकर काम करते हैं। ऐसे लोग में मोटापा का बढ़ जाना बहुत ही साधारण होता है। चौथा कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ ऐसा शारीरिक कार्य नहीं करता, कोई स्वेटिंग जिसमें पसीना ऐसा काम नहीं करता, उस समय ये बढ़ता है, क्योंकि पसीने का आना बहुत ज़रूरी है। जो बॉडी में टॉक्सिसिटी होती है, जो विषाक्त पदार्थ होता है, उसका निकलना बहुत ही ज़रूरी है। पांचवा कि लाइफ स्टाइल जिनके बहुत ही अनियमित होते हैं, दिनचर्या बहुत ही अनियमित होते हैं, जैसे देर रात तक जगना, सुबह देर तक सोते रहना और बिना समय का भोजन करना, ये सारी चीज़ें जो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। और मेटाबॉलिक एक ऐसा कारण है, एक ऐसा रीजन है जो हर चीज़ को प्रभावित करता है। तो इसमें मोटापे को प्रभावित करने के लिए मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लक्षण क्या है। तो ये आप लोग जानते हैं, ये बहुत ही बाहर से ही समझ में आने लगता है, दिखने लगता है और तुरंत हम समझ लेते हैं। पहली चीज़ होती है कि वज़न का बढ़ना। दूसरी चीज़ होती है कि ठुड्डी, गर्दन और जांग, जिसको थाई कहते हैं, नितंब, ये सारे चौड़े और फैलने लगते हैं। और तीसरा जो मेन रीज़न होता है, इसका जो लक्षण होता है इसका, वो होता है रात में सोते समय खर्राटे का आना। जब आप कोई छोटे छोटे काम करते हैं या थोड़ा सा चल देते हैं तो बहुत ज़्यादा सांस का फूलना और बहुत ज़्यादा पसीने का आना। ऐसे व्यक्तियों में काम करने का जो तरीका होता है वो बहुत स्लो हो जाता है और वो तर्क शक्ति भी उनकी धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें आप देखते हैं कि लोगों का पेट बाहर निकल आता है, जिसको तोन निकलना कहते हैं। लेकिन बच्चों में क्या होता है, कैसे लक्षण आते हैं, मैं इसको बता देती हूँ। जब बच्चों का उम्र कम होता है, लंबाई भी उनकी बहुत अधिक नहीं होती है, लेकिन वेट उनका नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ने लगे, तुरंत आप समझिए कि मेरा बच्चा ओबेसिटी में जाने वाला है। क्योंकि ये जो वेट होता है वो 2 गुना चला जाता है। तो ऐसे में आपको तुरंत समझना चाहिए और उसके प्रति जो भी केयर होता है उसको लेना चाहिए। दोस्तों, अब मोटापा में क्या परहेज करना चाहिए और क्या करना चाहिए? मोटापा में बहुत ज़्यादा फैटी, ऑयली या चर्बी युक्त भोजन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे मीट, मछली, दूध, अंडा, मिठाइयाँ और अल्कोहल। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ाती है मोटापे को, तो इसको कम करना चाहिए। बार बार भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए, शारीरिक श्रम करना चाहिए,
खाना खा के तुरंत सोना नहीं चाहिए, थोड़ा सा टहलना चाहिए। और एक मैं बहुत ही स्पेशल आपको तरीका बताती हूँ कि आप एक गिलास गर्म पानी में नींबू निचोड़ लीजिए, हाफ नींबू, और उसमें 2-3 ड्रॉप या हाफ चम्मच आप उसमें शहद डाल दीजिए, उसको पीजिए। इससे फैट को वो डिसॉल्व करता है, जलाता है। लेकिन जिनको जॉइंट पेन है वो नहीं इस्तेमाल करेगा। अगली चीज़ होती है कि आप कुछ ऐसे भोजन का इस्तेमाल करें जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी ना हो। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि प्रोटीन युक्त डाइट और विटामिन्स युक्त डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों मैं बताती हूँ कि एक नॉर्मल व्यक्ति में पर डे कितनी चर्बी, वसा, फैट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति में पर डे 60 ग्राम वसा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। और 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में मात्र 4 ग्राम कैलोरी होता है। वहीं पर 1/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच में करीबन फैट में 9 ग्राम कैलोरी होता है। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन और विटामिन युक्त डाइट इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों पर डे क्या करना चाहिए मैं ये बताती हूँ। पर डे कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। कुछ शारीरिक वर्क ऐसा करना चाहिए जिससे ज़रूर पसीना निकले, ये करना चाहिए। दोस्तों मैं आगे चलती हूँ और बताती हूँ कि ओबेसिटी, मोटापे से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। दोस्तों कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि इनसे बहुत बीमारियाँ होती हैं, लेकिन आप मोटापे को बहुत ही गंभीर रूप में समझें, क्योंकि ये 1-2 बीमारी नहीं, पूरी बारात लेकर आती है। तो मैं बताऊं कि मोटापे से क्या क्या होता है। पहला होता है ब्लड प्रेशर का होना, बीपी बढ़ना जिसको जानते हैं, हृदय रोग, हार्ट डिजीज। तीसरी डायबिटीज़, शुगर का रोग। और दोस्तों ऑस्टियो आर्थराइटिस का होना, जॉइंट पेन का होना, और डिस्क स्लिप का होना, डिस्क में प्रॉब्लम का होना, अनिद्रा का होना, और कुछ और भी बीमारियां होती हैं जो ओबेसिटी से लग जाती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, GIRD का होना, और स्लीप एपनिया का होना। दोस्तों अब चलते हैं कि इसका उपचार क्या है। उपचार के रूप में अक्सर लोग कहते हैं कि इसकी सर्जरी, जो आजकल टीवी में आप देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि 4000-5000 का मेडिसिन जो अमेज़ॉन या बहुत सारे सोशल जो इस समय सर्विसेज हैं, जो नेटवर्किंग सर्विसेज हैं, उसके थ्रू मंगाने के लिए। तो मैं कहती हूँ दोस्तों ये दवाइयाँ उतनी उपयुक्त नहीं होती, इनसे प्रॉब्लम, साइड इफ़ेक्ट इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि सर्जरी में लेज़र सर्जरी करते हैं, और एक ऐसी सर्जरी होती है जिसको वैरिकेटिंग सर्जरी कहते हैं। उससे भूख को कम करने का एक प्रोसीजर किया जाता है। दोस्तों मैं बताती हूँ कि आप आयुर्वेद में क्या लें। तो आयुर्वेद में भी 2 तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। पहली चीज़ होती है कि कुछ सप्लीमेंट्री जो फैट को कम करती हैं, जो फैट लॉस करती है, उसकी सप्लीमेंट्री। और दूसरी चीज़ होती है कि फैट को बर्न करने की मेडिसिन। जैसे कुछ इसमें पे या ये ट्री आती हैं, जैसे कि ब्रेसिंग ट्री आती है, ग्रीन ट्री आती है, क्रोमियम होती है, और काम्बोगिया होती है। ये सारी चीज़ें ये लोग देते हैं जिससे कि वेट लॉस होता है। हाँ, इससे वेट लॉस तो होता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों सबसे अच्छा होता है घरेलू इलाज, और इसको करने से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आपका वेट लॉस हो जाएगा, और बहुत ही बहुत आसानी से इसको आप घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कि घर पे बनाई हुई औषधि क्या है। आप
इलायची के 2 दाने रात में खा लें और गर्म पानी को पी लें। इससे आपका वेट लॉस हो गया। जानते हैं इलायची में क्या होता है? इलायची में एक तो फैट को बर्न करने का गुण होता है, दूसरा इसको कोलेस्ट्रॉल कम करने का भी इसमें गुण होता है। दूसरी चीज़ होती है कि आप सौंफ के 6 से 8 दाने को 1 गिलास पानी में 5 मिनट गर्म कर लें, फिर इसको खाली पेट पिए। इससे भूख नहीं लगती है और वेट लॉस हो जाएगा और ओबेसिटी का बढ़ना कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ होती है दोस्तों त्रिफला। लेकिन त्रिफला के बारे में सही अनुपात जानना बहुत ही ज़रूरी है और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो जब भी मैं बनाऊंगी तो त्रिफला के बारे में ज़रूर बताऊंगी। तो त्रिफला अगर रात में आप इसके चूर्ण का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप 2 चम्मच वेट के हिसाब से कर सकते हैं। वेट कम है तो 1 चम्मच, वेट ज़्यादा है तो 2 चम्मच। तो रात में आप गर्म पानी के साथ या दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही सुबह में आप इसको सिर्फ गुड़ से इस्तेमाल करें, इससे भी बहुत आपको आराम मिलेगा। अगली जो दोस्त है ये बहुत ही सिंपल है और घर में सबके पुदीना होता है। आप पुदीन की पत्ती को पीस लें, पेस्ट बना लें, उसका ड्राप बना लें, इसको गर्म पानी करके और उसमें डाल लें। खाना खाने के 1 घंटे बाद इसको दोनों टाइम पिए। इससे बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा, इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने का गुण होता है और जब चयापचय क्रिया सुचारू रूप से होने लगेगी तो ओबेसिटी ऑलरेडी कम होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वाकई बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ आरमोरिया चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और ऐसी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर हमारे आने वाले नए वीडियो का आपको जानकारी मिल सके, इसके लिए आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।